मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त इंसान, मज़हब इंसानियत आपके सामने है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय संविधान, जय भारत। मैं दिल से आप लोगों को फिर बोलना चाहूँगा, सत्य चीज़, सत्य चीज़, सत्य चीज़ एकदम सत्य है। वो चीज़ें जो हैं, आज कोई भी पंक्तियाँ, कविताएं नहीं, खाली टेक्स्ट है। टेक्स्ट ही में बोलेंगे। वो ये है कि इंसान जो आसमान छूता है, वो इंसान जो तरक्की नहीं करता है, नीचे रहता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? आप कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी रखते हो, कितने भी अच्छे हो, मगर आप ज़रूरी नहीं कि आप तरक्की कर लेंगे। आप कितने भी गिरे हों, कितने भी छोटे हों, कितनी भी पर्सनालिटी गिरी हो, काले हों, ठिगने हों, मतलब आप तरक्की नहीं कर सकते। कर सकते। इन सब चीज़ों की चीज़ एक है, मेरे जीवन में हुई है, मैंने महसूस किया है। कुछ शब्द हैं, वो अपने अंदर कभी घर नहीं बनाने देना। जैसे निगेटिविटी, हिंदी में नकारात्मकता, हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, यकीन करो, जिंदगी के 25 साल स्टार्टिंग के किसी भी हीरो से कम नहीं था। हवा में उड़ता था, जिस तरह से पंछी नहीं उड़ेंगे, उससे भी ज्यादा उड़ता था। आकाश में विचरण करता था। इतनी आजाद था, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। एजुकेशन में अच्छा था, जॉब भी अच्छी लगी, एक नहीं 3-3 जॉब किए, छोड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के, LIC ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, PO स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजनरी ऑफिसर का भी कंपटीशन क्वालिफाई किया, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं थी, जिसको निगेटिविटी या हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मेरे दोस्तों, मैं दिल से ये बोलना चाहूँगा, किसी ने भी अगर इस चीज़ को समझ लिया, उसका जीवन परिवर्तन होगा, मेरी ज़िंदगी का परिवर्तन होगा। मेरा जीवन अब लोगों को अपना अनुभव जो देखा है, सच्चाई बताने का ही मेरा काम है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस तो मैंने बाद में पढ़ा, जब मेरी ज़िंदगी 25 साल के बाद डाउनवर्ड हो गई, जब ये चीज़ें मेरे मस्तिष्क में आई और इन चीज़ों का रिएक्शन मेरे माइंड और बॉडी पे हुआ। मगर समझते समझते फिर भी अब इस समय में समझ में आया है, तो भी चलो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लास्ट समय में आया, अपना आखिरी वक्त तो अच्छे से जी सकते हैं। जीवन में ऐसा कुछ तो खैर परेशानी मुझे नहीं आई, मगर दिमाग पे, शरीर पे वो चीज़ें मैंने झेलता चला आया हूँ कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, शब्द ही नहीं है, मुंह बंद है, किसी को बयान नहीं कर सकता। वो चीज़ें तकलीफ़ों की आई हैं, मगर सब दूर, क्योंकि रास्ता नेक था, घर की तालीम अच्छी थी, कोई भी गलत तालीम नहीं थी, गलत रास्ते पे चला नहीं। आज तक इतनी उम्र तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमको नीचे गिरा सके। उन्हीं चीज़ों ने मुझे बचाया। निगेटिविटी और हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने तो गिराया। ये घर नहीं बनाना चाहिए। ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, मुझे पता ही नहीं था। 25 साल तक तो मैं ऐसा था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आज तक, क्यों, मैं मासूम एक बच्चे के जैसे मेरी ज़िंदगी थी। बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, मैं 2.5 साल का था। जवान हुआ तो फादर एक्सपायर हो गए। भाई बहनों से कक्षा 10 के बाद पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, तो वो प्यार और परिवेश मुझे नहीं मिला। मगर फिर भी कक्षा 10 तक जो घर का माहौल मिला, संस्कार मिले, वो आज भी काम आ रहे हैं। वो संस्कार ऐसे मिले कक्षा 10 तक घर में कि जिनसे कोई भी चीज़ गलत हमने आज तक नहीं सीख पाई। अपने रास्ते पे जाना, रास्ते से सीधे घर पे आना।
मगर जब जीवन के सच्चाई में आए, जीवन में जब सर्विस में लगे, जब जीवन की कठिनाइयाँ सामने आई, समाज में आए, दुनिया में आए, तो मेरे अंदर वो चालाकी होशियारी नहीं थी। तो मासूम था, 15-16 साल की उम्र से घर से बाहर था। ना तो चालाकी थी, होशियारी थी, ना ऐसी तालीम थी समाज से लड़ने की, उलझनों से लड़ने की, सब चीज़ों से संघर्ष करने की। एक मासूम, सब पे भरोसा करने वाला, सीधा साधा बच्चे जैसा जीवन था। इन सब चीज़ों का जब सामना पड़ा, माँ थी नहीं, 2.5 साल में गुजरे, फादर जब मैं यंग जवान हुआ तो गुजर गए। तो मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं थी, वो तालीम नहीं थी। सब पे भरोसा करना, सबके साथ चलना, सबको मानना, किसी को भी अपना मान लेना, करते करते आज जो है ना, ज़िंदगी में सब कुछ खोता चला आया। मगर एक ही चीज़ है, सब कुछ खोने के बाद भी आज सब कुछ मेरे पास है। इसलिए है क्योंकि कुछ भी ना होते हुए भी मेरे साथ खाली वो जो बचपन में कक्षा 10 तक घर में जो संस्कार मिले तो वो आज भी है। इसलिए मेरा निगेटिविटी ने, नकारात्मकता ने, हीन भावना ने नहीं बिगाड़ा। मगर उन चीज़ों से निपटने का मेरे पास कोई शस्त्र नहीं था, क्योंकि उसकी भी तालीम घर में मिलती है, माँ बाप समझाते हैं, समाज समझाता है, गुरु समझाता है। आज की दुनिया ऐसी है, आप सीधे मासूम हैं तो आपको लूटेंगे, नोच के खा जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? 2 शब्दों में बताता हूँ। इसका इलाज मेन चीज़ है वो ये है कि आप कभी भी अपने एक्सप्लेनेशन, मैंने पहले अपने वीडियोस में सब बताऊँ, बहुत चीज़ें हैं निगेटिविटी की और हीन भावना की, ये तो कभी नहीं आनी चाहिए। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दें, निगेटिव कभी ना दें, क्योंकि निगेटिव चीज़ होती ही नहीं है। ईश्वर ने मानव को 100% पॉजिटिव डिज़ाइन किया है। ब्रेन कोशिकाओं में, सेल्स में ये चीज़ें जाएंगी तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है, एक केमिकल रिलीज़ करती है, जो कि दूसरी ब्रेन सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सिम्टम्स बॉडी पे बनते हैं। अभी इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे बता सकते हैं, ये सब नहीं आ सकती क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब की है। इसलिए पहला है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में लें और उसको एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव रखें, अपने घर में, दिमाग में उसको घर ना करने दें, नहीं तो वो नेगेटिव पैटर्न बना देंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आदमी का जीवन को पूरा परिवर्तन कर देती है। मैंने उस चीज़ को आजमाया है, सत्य है, अटूट है, अखंड है और मेरे जीवन में काम कर रही है। चलते चलते नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बात करूंगा, जो कि जीवन में उतारने से जीवन में जादुई चमत्कार होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ जय हिंद, जय भारत।